दोस्तों, ईरान और इजराइल में क्या एक बार फिर से युद्ध छिड़ने की संभावनाएं दिखने लगी हैं? क्या एक बार फिर से कुछ बड़ा होने जा रहा है क्या? ट्रंप और नेतन्याहू का इसको लेकर के क्या प्लान है? रशिया ने क्या कुछ ईरान को ऐसा भेजा है जिसके बाद एक टेंशन सी बढ़ गई है? इस पर नॉर्थ कोरिया ने का इस बीच क्या बयान आया है? गजा में जेनोसाइड को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने किस तरीके की रणनीति अपना रखी? न्यूयॉर्क टाइम का इस पर क्या बड़ा खुलासा है? और इसको लेकर के दोस्तों प्रेस टीवी ने क्या बयान जारी किया? प्रेस टीवी के माध्यम से क्या कुछ कहा गया है? टैरिफ वॉर के बीच डोनाल्ड ट्रंप पर किस तरीके से उनको चेता दिया गया, चेतावनी दे दी गई है ब्राजील की तरफ से, वो तस्वीरें आज आपको मैं दिखाऊंगा। और स्पेन ने सीधे तौर पर कैसे इजराइल को पूरे आप ये कह लीजिए कि यूरोपियन यूनियन में कैसे अलग थलग करने की कोशिश की इजराइल को, वो तमाम सारे वीडियोस हैं, तमाम सारी खबरें जो मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये जरा हेडलाइन पढ़िए, ये देखिए। ये इसमें सीधे तौर पर यहाँ कहा गया कि एक प्लेन, एक कार्गो रशियन आर्मी का, जो सीधे तौर पर ईरान एयरपोर्ट पर उतरा है। और इसमें देखिए, अब ये करंट रिपोर्ट भी वही बता रहा है। करंट रिपोर्ट भी कह रहा है रशियन इल्यूशन 76 heavy cargo plane has landed in Tehran, Iran. The aircraft is designed to transport heavy machinery and weapons. सीधे तौर पर इस बात को लेकर के कहा गया कि तेहरान में एक रशिया का बड़ा कार्गो प्लेन उतरा है और ये वो प्लेन है जो हैवी मशीनरी लाने ले जाने के लिए रशिया इस्तेमाल करता है या फिर वॉर वेपन लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल करता है। इस प्लान के उतरने के बाद इस प्लेन के उतरने के बाद सीधे तौर पर अब इजराइल और अमेरिका दोनों में एक बड़ा, समझ लीजिए, फंसते हुए नजर आ रहे हैं, या यूं कहें कि एक तरीके से घबराहट हो रखी है कि आखिर इसमें रशिया ने ईरान को क्या भेजा है। क्या कोई ऐसा वेपन भेजा है? क्या कोई एटॉमिक एनर्जी से जुड़ा हुआ कोई बहुत बड़ा कोई मशीनरी भेजी है? या फिर जिस तरीके से न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया गया उससे जुड़ा कुछ भेजा गया? इस तरीके की तमाम सारी चर्चाएं हैं, तमाम सारे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा बयान और सामने आया, वो यूएस की तरफ से ये कहा गया कि यूएसए सेज दैट इट डज नॉट नो व्हेन ईरान विल स्ट्राइक। यानी कि सीधे तौर पर इसमें यूएसए की तरफ से ये कहा गया है कि उसको पता नहीं है कि ऐसा कुछ ईरान करने वाला है या नहीं करने वाला है। लेकिन इन सब के बीच नॉर्थ कोरिया का एक बड़ा बयान आ गया है और उसने सीधे तौर पर नॉर्थ कोरियन जो एम्बेसी है तेहरान में, उसने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि अगर इस बार यूएसए या इजराइल की तरफ से कोई भी एग्रेशन होता है या सीज फायर का उल्लंघन होता है तो नॉर्थ कोरिया ईरान के साथ मिल करके इन दोनों को करारा जवाब देगा। ईरान ऑब्जर्वर ने इस बयान को प्रकाशित करते हुए लिखा है कि नॉर्थ कोरियन एम्बेसी इन तेहरान डिक्लेयर्स दैट द यूएसए और इजराइल ब्रेक द सीज फायर, वी विल स्टैंड फर्मली बाय ईरान। सीधे तौर पर कहा गया कि हम मजबूती के साथ ईरान के साथ खड़े होंगे अगर इस बार का सीज फायर तोड़ा गया। उधर दोस्तों ईरान ने तेहरान में एक बड़ा एक्शन लिया है। बड़ा एक्शन लेते हुए मोसाद के 6 जासूसों को गिरफ्तार किया और 4 को एलिमिनेट कर दिया। दोस्तों ये देखिए, ईरान ऑब्जर्वर ने ही खबर इसको प्रकाशित किया जिसमें लिखा गया है कि 6 मोसाद स्पाइस एंड न्यूट्रलाइज 4 who were planning plant bomb during the war। वॉर के दौरान ये जो है प्लान बॉम्ब इम्प्लांट करने की प्रिपरेशन कर रहे थे और इसके बाद इनको जो है ये गिरफ्तारी इनकी की गई है दोस्तों। और देखिए कितनी भारी मात्रा में गोला बारूद इनके पास से बरामद हुआ है, बम बनाने का सामान, अलग अलग तरीके की काटेज और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सामग्री बरामद हुई है जिससे एक तरीके से हथियार बनाए जा सकते हैं। उधर दोस्तों एक और बड़ा एक्शन हुआ मोसाद पर दोस्तों तेहरान में एक बड़ा एक्शन हुआ है और उस एक्शन के तहत तेहरान में मौजूद इजरायली ड्रोन फैक्ट्री को पर छापा मारा गया और ड्रोन फैक्ट्री को से बहुत सारा ऐसा सामान बरामद किया गया जिससे ड्रोन बनाए जा सकते थे और उसमें बताया जा रहा है कि कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। देखिए इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से इसमें यहाँ पर छापा मारा गया और कितना भारी मात्रा में यहाँ पर ड्रोन बनाने का सामान है, अलग अलग जो हाईटेक जो कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पर बरामद किए गए। बाकायदा इसका वीडियो शूट किया गया है दोस्तों, इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। करंट रिपोर्ट नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने बाकायदा ये वीडियो जारी करते हुए लिखा कि ईरान इंटेलिजेंस हैव अनकवर्ड अ सेकंड
client side drone manufacturing facility in Tehran operated by Israel's Mossad authorities says several individuals have been detained and the cache of high-tech drone component has been seized. ड्रोन बनाने वाले हाईटेक कंपोनेंट को सीज किया गया और तमाम लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, ये दावा किया गया है। उधर दोस्तों स्पेन के प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर यूरोपियन यूनियन से एक बार फिर उन पर दबाव बनाते हुए कहा है कि जितने जो भी संबंध हैं, जैसे भी संबंध हैं, सारे रिश्ते, सारी पार्टनरशिप जो है इजराइल के साथ ख़त्म कीजिए, क्योंकि इजराइल जो है वो इस शताब्दी का सबसे बड़ा ऐसा देश है जो जिसने इस शताब्दी का सबसे बड़ा जेनोसाइड उसने फ़लस्तीन में किया है, गजा में किया। ये बयान दिया है दोस्तों सीधे तौर पर स्पेन के प्रधानमंत्री ने। बीते दिन दोस्तों स्पेन ने ही सीधे तौर पर नेतन्याहू के खिलाफ आपराधिक मामले की जांच शुरू की है। वो मामला जिस मामले के तहत इजराइल ने एक ऐसे वाहन पर हमला किया जो लोगों की मदद के लिए जा रहा था, और उस वही केस जो है अब एक बार फिर से इन्वेस्टिगेट हो रहा है स्पेन में नेतन्याहू और उसके करीबियों के खिलाफ। उधर ब्राज़ीलियन राष्ट्रपति लूला ने सीधे तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दे दी है टैरिफ वॉर को लेकर के, क्योंकि बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि टैरिफ बढ़ाया जाएगा। अब इस पर लूला ने चेतावनी दी कि हम जो है एक स्वतंत्र देश हैं, हमारी अपनी डिग्निटी है और आप इस तरीके से धमका नहीं सकते। सोशल मीडिया पर इस तरीके से आप धमकाना बंद करिए, अगर आप टैरिफ लगाओगे तो हम भी टैरिफ लगा सकते हैं। करंट रिपोर्ट ने बाकायदा उनके इस बयान को प्रकाशित किया है। उधर दोस्तों बीते दिनों जो इजरायली मिसाइलों ने कतर में अमेरिकन सैन्य बेस पर जो हमला किया था मिसाइल से, और उस मिसाइल हमले में जो अमेरिका का कम्युनिकेशन एंटीना को ज़बरदस्त नुकसान हुआ था, उस नुकसान के दावे, ईरान के उस दावे को अमेरिकी सेना ने, अमेरिका ने मान लिया और उसने माना है कि एक बड़ा नुकसान अमेरिकी सैन्य बेस को हुआ था, और इस नुकसान में सीधे तौर पर 15 मिलियन डॉलर का नुकसान जो है हुआ है दोस्तों। तो ये एक बड़ी बात है दोस्तों। ये देखिए, ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, यहीं पर ये हमला हुआ था, और उस हमले में दोस्तों ये जो एंटीना था, आप ये जो गोल गोल गुंबद सा देख रहे हैं, इस एंटीने को ईरानी मिसाइलों ने तबाह किया था, और उसके बाद अब देखिए एक बार फिर से इसको इंस्टॉल करने की कोशिश जो है अमेरिका वहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। उधर एक और बड़ा मामला सामने आया दोस्तों। इजराइल ने माफ कीजिएगा, ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक और बड़ा सबूत इकट्ठा किया। सबूत इस बात का इकट्ठा किया कि उसने किस तरीके से 12 दिन के एग्रेशन में ईरान की मेडिकल फैसिलिटीज को निशाना बनाया, और ईरान पहले ही कह चुका है कि वो सीधे तौर पर आईसीसी में जाकर के जिस तरीके से इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार नियमों का उल्लंघन किया है उसको उस पर एक्सपोज करेगा, और सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा सबूतों के साथ। और उसमें से एक सबूत अब ये और जुड़ गया। देखिए, प्रेस टीवी के हवाले से ये रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में सीधे तौर पर तमाम सारे तेहरान के वो डॉक्टर्स इस बात का दावा कर रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर इस पूरी मेडिकल फैसिलिटीज को इजराइल ने अपनी एयर स्ट्राइक में तहस नहस किया है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के तमाम तरीके की खबरें हैं जो जिसमें लगातार जो है इजराइल और अमेरिका फंसते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। अभी के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।